प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ जनरल और सब्सिडरी में क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और ये आपका ईयर होगा 2013 और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, आपका लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a0x³ प्लस 3a1x स्क्वायर प्लस 3a2x प्लस a3 = 0, देन समेशन अल्फा पूछ रहा है क्या होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखिए आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन a0x³ प्लस 3a1x स्क्वायर प्लस 3a2x प्लस a3 = 0 है। तो देखिए समेशन अल्फा का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। क्या होता है ये हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़े। ये किसका इक्वेशन है? तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, ठीक। क्या होता है तो -1 पे पावर 1, जितना रूट लेके चलिएगा ना पावर में उतना ही होगा। जैसे एक एक रूट लेके चले हैं तो -1 पे पावर 1 होगा और नीचे हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ जो हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर कितना है? 3, यानी कि x³। ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला, नीचे आपका हो जाएगा हाईएस्ट पावर और ऊपर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 3, हाईएस्ट पावर लिख दीजिए और यहां पर जितना पावर रहेगा उसको आपको माइनस कर देना है। जैसे एक पावर है तो कितना माइनस कीजिएगा? 1, समझ गए? कितना माइनस कीजिएगा? 1। और ये भी पावर लेने का क्या तरीका है? तो पावर लेने का तरीका है जितना रूट्स आप एक साथ लिए हैं। यहाँ पे एक साथ कितना रूट्स लिए हैं? एक एक रूट लिए हैं, तो -1 पे पावर आपका 1 हो जाएगा। कहने का मतलब बोलिए तो क्या हो गया? ये भाई साहब माइनस और ये तो x² हो गया ना, तो x² का कोफिशिएंट कितना है बोलिए तो? x² का कोफिशिएंट है आपका 3a1 और x³ का कोफिशिएंट कितना है? a0, यानी कि समेशन अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका निकल जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा आंसर हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन देखिए इसमें ना समेशन अल्फा पूछा है, हो सकता है कि समेशन अल्फा बीटा पूछ दे तो हम वो भी निकाल देते हैं। भले इस क्वेश्चन के लिए नहीं होगा लेकिन आगे के लिए तो आप सीख लीजिएगा। समेशन अल्फा बीटा सुन लीजिए, समेशन अल्फा बीटा का मतलब अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा बराबर -1 पे पावर। इस बार एक साथ आप कितना रूट लिए हैं? 2 रूट लिए। एक साथ आप 2 रूट लिए हैं तो पावर में कितना जाएगा? 2 और नीचे हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x पे हाईएस्ट पावर, x का हाईएस्ट पावर है 3 और ऊपर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 3 और जो यहाँ पर पावर है उसको माइनस कर। तो कहने का मतलब है -1 पे पावर 2 तो प्लस ही हो गया और ऊपर 3 से 1 2 गया 1, यानी कि x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट आपका 3a2 है। ये आपका हो गया 3a2 और x³ का कोफिशिएंट आपका है a0, यानी कि समेशन अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस गामा बीटा गामा बराबर हो गया 3a2/n, ठीक। और 2 रूट ले चुके, अब कितना रूट लीजिएगा? 3 रूट। और चूंकि ये 3 ही पावर है तो मैक्सिमम आपको 3 ही रूट मिल सकता है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो अब लिखिएगा अल्फा बीटा गामा, इसमें समेशन लगाने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि मैक्सिमम 3 रूट आपको मिलेगा।
बोलिए तो -1 पे पावर कितना, 3 रूट लिया ना, तो -1 पे पावर 3। और नीचे क्या लिखिएगा, तो नीचे हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और ऊपर हो गया कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 3, और जितना पावर है उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 3 से 3 गया कितना 0, x पे पावर 0 यानी 1। कहने का मतलब है कांस्टेंट टर्म लेना है। क्या लेना है, कांस्टेंट टर्म। तो देखिए ये तो आपका हो गया माइनस, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, बोले कांस्टेंट टर्म कितना हो गया a3, और नीचे x क्यूब का कितना है कोफिशिएंट n0, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर हो गया -a3/n। इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, कहता है कि इफ fx इक्वल टू log x देन अरिथमेटिक मीन ऑफ fx एंड fy इज, क्या होगा। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या हो गया, हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं ना एपी में, इस प्रकार से पढ़े हैं कि a, समझ गए, a और b ये आपका किसमें है, एपी में, और इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो मान लीजिए कि कैपिटल A है, तो a b ये किसमें हो जाता है, एपी में। बल्कि ऐसा कीजिए ना, मान लीजिए ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, a और b आपका 2 नंबर है, और a बराबर हम लोग a ले लेते हैं, अरिथमेटिक मीन a है, तो a b किसमें हो जाएगा, एपी में। कहने का मतलब है कि a माइनस a बराबर b माइनस a माइनस a कॉमन डिफरेंस मिला, b माइनस a कॉमन डिफरेंस मिला, है या नहीं। और अब जो है कि इसको इधर लेते आइए, तो आपका 2a बराबर a प्लस b हो जाएगा। कहने का मतलब है a बराबर a प्लस b/2, इसी को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। यानी कि 2 नंबर का आपका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर fx दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है fx और fy का, यानी कि कितना नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर, हाँ या नहीं। fx बराबर बोलिए तो क्या हुआ है, fx बराबर आपका है log x, तो fy कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log y। तो अरिथमेटिक मीन कितना मिलेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, log x प्लस log y/2, और log में प्लस किसमें बदल जाता है, इनटू में, यानी कि कितना हो जाएगा log xy/2। और ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, समझ गए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आंसर कितना हो गया, आंसर आपका हो गया नन ऑफ दिस। समझ गए, आंसर आपका क्या हो गया, नन ऑफ दिस। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर आइए। कहता है कि f एक मैपिंग है R से R में, where fx equal to x square plus 1, then f inverse minus 5 is। हम लोगों को f inverse minus 5 निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, f एक मैपिंग है R से R में, किस प्रकार से बोलिएगा तो fx बराबर है x स्क्वायर प्लस 1, fx बराबर कितना है, x स्क्वायर प्लस 1, और इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, y, इसी को क्या मान लेते हैं, y। तो यहां से एक बात बोलिए कि x बराबर कितना हो जाएगा, f इनवर्स y। यहां से जब निकालेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, f इनवर्स y। अब देखिए, कहने का मतलब है कि f इनवर्स y बराबर क्या मिला, बोलिए तो f इनवर्स y बराबर आपको मिल गया x, f इनवर्स y बराबर क्या मिल गया, x। और इसको लिखने का तरीका ऐसे हो सकता है, x, समझ गए, x जहां पर ये x किसका एलिमेंट है, r का, where x belongs to r, और इस प्रकार से दिया हुआ है, किस प्रकार से,
तो आपका दिया हुआ है fx बराबर y। किस प्रकार से आपका fx बराबर y, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू कितना fx। देखिए क्या लिखिए, x है ना, जहां पर x किसका एलिमेंट है r का, और x कैसे डिफाइंड है y बराबर fx। कहने का मतलब है कि f इनवर्स y बराबर आपका हो गया x, where x belongs to r, और y देखें तो fx किसके बराबर है x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि fx बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 1। fx बराबर कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 1, और यही किसके बराबर है y के बराबर, और यही बोले थे किसके बराबर है y के बराबर, हाँ या नहीं। अब देखें तो अब आपको f इनवर्स यहाँ पर y है ना, लेकिन आपको वैल्यू किसका निकालना है -5 का। किसका निकालना है -5 का। तो पुट कीजिए, पुट y इक्वल टू -5 इंप्लाइज f इनवर्स -5 इक्वल टू आपका क्या हो गया x, वेयर x बिलोंग्स टू r, और आपका x स्क्वायर प्लस 1 बराबर y। y कितना दिया हुआ है, y आपका दिया हुआ है -5, y कितना दिया हुआ है -5। अब देखिए तो कितना हो गया f इनवर्स -5 इक्वल टू x, वेयर x बिलोंग्स टू r, और x स्क्वायर बराबर प्लस 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, यानी कि -6 हो गया। x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया -6, और x आपका क्या है रियल नंबर, x आपका क्या है रियल नंबर। अब कोई ऐसा रियल नंबर है जिसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस में आएगा, नहीं ना है। कोई ऐसा रियल नंबर है जिसको स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट किस में आएगा माइनस। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर आता तो हो सकता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। इसका मतलब कि रिजल्ट आपको क्या मिला 5। रिजल्ट क्या मिल गया 5। कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। यही यदि आपका सपोज थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, यदि आपका मैपिंग इस प्रकार से रहता कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर में, आया नहीं, मैपिंग कहां से रहता कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इस जगह पे आपका चेंज हो जाता। समझ गए, आपका बोलिए तो क्या हो जाता है f इनवर्स -5 इक्वल टू x, वेयर x बिलोंग्स टू c, और x स्क्वायर बराबर -6। और इस केस में सुनिए आपका वैल्यू क्या हो जाता है x बिलोंग्स टू c, x बिलोंग्स टू c, और यहां पर x स्क्वायर बराबर आप √6i का होल स्क्वायर लिख सकते थे कि नहीं, हाँ या नहीं, √6i का होल स्क्वायर लिख सकते थे, और तब आपका हो जाता x बिलोंग्स टू c, और x बराबर प्लस माइनस √6i। कहने का मतलब इस केस में आपका कितना हो जाता है वैल्यू, तो √6i और -√6i, आपको दो वैल्यू मिल जाता। किस केस में, जब आपका क्या रहता रियल नंबर के बजाय कॉम्प्लेक्स नंबर रहता तब, लेकिन यहाँ तो रियल नंबर है ना, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। वो हम आपको बता दिए, इन केस कभी वैसा आ जाए तो उसके लिए इसको नोट कीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि e पे पावर 2n पाई i किसके बराबर होगा। याद कीजिए 2 दिन पहले ऐसा यूज आया था, यूज में नहीं, -i पे पावर -i जब निकाल रहे थे तो इसका यूज किए थे। बोलिए किसका क्या वैल्यू आता है, -i पे पावर -i जब निकाले थे ना तो इसको आपको बताए थे। देखिए e पे पावर 2n पाई i पूछ रहा है बराबर 1। फॉर्मूला होता है e पे पावर i थीटा बराबर cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसी को अप्लाई कीजिए, e पे पावर 2n पाई i कितना हो जाएगा cos 2n पाई प्लस i sin 2n पाई, और 2n पाई का मल्टीपल से कोई फर्क नहीं पड़ता है,
समझ गए? 2n पाई के मल्टीपल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ये हो गया cos 0 प्लस i sin 0। cos 0 मतलब 1, i sin 0 का मतलब 0, कहने का मतलब 1। e पे पावर 2n पाई i का वैल्यू कितना हो गया? ये आपका 1 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3। फिर देखिए, अब कहता है कि हाउ मेनी जनरेटर्स कैन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 हैव। एक साइक्लिक ग्रुप है, समझ गए? एक क्या है? साइक्लिक ग्रुप, और उस साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 12 है। ये किस बुक का क्वेश्चन है? मॉडर्न अलजेब्रा का, समझ गए? मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है। एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 12 है। सॉल्यूशन तो कहता है कि कितना जनरेटर होगा, कितना इसको जनरेटर होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी आपका कितना दिया हुआ है? 12। ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया हुआ है? 12। तो आप जी को कैसे लिख सकते हैं बोलिएगा तो? a पे पावर 1, a पे पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और यदि इसका ऑर्डर 12 है, कहने का मतलब है कि 12 पावर देने से आपको आइडेंटिटी मिल जाता है, समझ गए? ऑर्डर 12 है, इसका मतलब कितना हो गया कि 12 पावर देने से आपको रिजल्ट क्या मिल जाता है? आइडेंटिटी। ठीक, अब हम लोगों को क्या निकालना है? तो इसको कितना जनरेटर होगा। अब जनरेटर के लिए देखिए ऑर्डर कितना है? 12। ऑर्डर 12 है। देखिए क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमाकर पूछेगा, बना लीजिएगा, सिर्फ तरीका सीखिए। ऑर्डर 12 है। अब देखिए तो इसमें से आपका पावर की बात कीजिएगा। पावर 1 2 3 4 से लेकर 12 तक है। इसमें कौन कौन सा ऐसा पावर है जो 12 के साथ प्राइम है? 12 के साथ प्राइम का मतलब हो गया कि उस नंबर और 12 में एक के अलावे और कोई फैक्टर नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए एक और 12 में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है ना, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। इसका मतलब एक 12 के साथ प्राइम है। दो नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 और 12 में एक तो एक भी फैक्टर हो रहा है और एक 2 भी फैक्टर हो रहा है, 2 नहीं होगा। 3 और 12 में एक तो एक भी कॉमन फैक्टर है और एक 3 है, नहीं होगा। 4 नहीं होगा, 5 होगा। 5 और 12 में क्या क्या फैक्टर कॉमन है? सिर्फ एक। 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 और 12 में एक भी फैक्टर कॉमन है और 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। ठीक, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। यानी कि सिंस 1 3 भी नहीं है ना, 5 7 11 आर प्राइम टू 12। किसके साथ प्राइम है? 12 के साथ प्राइम है। समझ गए ना क्या हम कहना चाहते हैं? 12 के साथ प्राइम है। सो a पे पावर 1, a पे पावर 5, a पे पावर 7, a पे पावर 11 आर जनरेटर्स ऑफ G। ये G का क्या हो जाएगा? जनरेटर। कौन कौन सा जनरेटर होगा? A पे पावर 5, A पे पावर 7, A पे पावर 11। जो जो ऑर्डर के साथ प्राइम होता है वही आपका जनरेटर होता है। तो के को जनरेटर मिला? 4, यानी कि आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। कहता है इफ O बी ए नल मैट्रिक्स देन एडजॉइंट O क्या होगा? तो बेस्ट बात है, आपका नल मैट्रिक्स है, एडजॉइंट में क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? क्या आपका हो जाएगा? 0, है या नहीं? ठीक, अब देखिए y इक्वल टू e पे पावर x, y इक्वल टू है e पे पावर x। हम लोगों को yn प्लस 1 यानी कि कितना बार डिफरेंशिएट करना है? n प्लस 1 बार। तो आइए डिफरेंशिएट कीजिए। सॉल्यूशन
y बराबर e पे पावर ax, y1 बराबर बोलिए तो a e पे पावर ax, y2 बोलिए तो a स्क्वायर e पे पावर ax, yn बोलिए तो a पे पावर n e पे पावर x है या नहीं। एक एक आपका क्या हो रहा है, a उतरते जा रहा है। इसी तरह से yn+1 कितना हो जाएगा, a पे पावर n+1 e पे पावर ax। ऑप्शन है नहीं है तो आपका हो गया नन ऑफ दिस, है या नहीं। और देखिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट साइन x बाय अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x dx। इसको क्या कीजिए, एक नंबर मान लीजिए। और अब डिफरेंट इंटीग्रेशन का हम लोग क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज बोलिए तो, इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a a माइनस x dx होता है। तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस x बाय अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस x प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस x और कितना हो गया dx। I बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 बोलिए तो कितना हो गया cos x बाय कितना हो गया cos x प्लस आपका कितना हो गया sin x dx। और इसको आप क्या मान लीजिए 2, और 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए, 1 + 2 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, I + I कितना हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। दोनों का नीचे वाला तो पोर्शन सेम है ना, ऊपर में आपका क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाँ या नहीं। नीचे दोनों का सेम है ना, तो ऊपर क्या होगा जुड़ जाएगा। यानी आपका हो गया रूट साइन x प्लस रूट कॉस x बट्टे में रूट साइन x प्लस रूट कॉस x और कितना हो गया dx, हाँ या नहीं। ये दोनों आपका कैंसिल, यानी कि आपका 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 dx, 2i इक्वल टू कितना x, लिमिट है 0 से पाई बाय 2, 2i इक्वल टू पाई बाय 2 यानी कि i इक्वल टू कितना हो गया पाई बाय 4। और कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका हो गया ठीक। इस तरह से पूरा आपका खत्म हो गया। अब आप इसको नोट